दोस्ती क्या है, हम दोस्त किसे बनाते हैं। मेरे लिए दोस्ती जिसके साथ मैं फील करूं कि हाँ मैं अपने घर पे हूँ, जिसके साथ हम अपनी आत्मा को निरावरण रख सके, जिसके साथ पर्दा नहीं करना पड़े। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे किसी कोई इंसान आपको लाइक होता है, उसकी कुछ वजह होती है। कई बार जैसे किसी इंसान को नापसंद करने की वजह होती है, ऐसे किसी इंसान को पसंद करने की कोई वजह नहीं होती। हमारा अपना खुद का जो एनर्जी और जो ऑरा होता है ना, अपने आप उस तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो ही हमारे दोस्त बनते हैं। अक्सर ऐसी बात होती है कि स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। एक चीज और है, कभी कभी ना हर दोस्त आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है जिंदगी को देखने का एक तरीका। एक समय में कोई आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त रहा हो, रही हो, हाँ, और उसके बाद उससे धीरे 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 एकदम से दूरी आ गई। हो सकता है हमारी 6 महीने बात ना हो, साल भर बात ना हो, लेकिन जिस दिन हम मिलेंगे उसी वेवलेंथ में मिलेंगे। अब कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मतलब कितने, 2, 4, 6। क्योंकि मैंने सुना है, कहते हैं कि जिसके सब दोस्त हैं उसका कोई भी दोस्त नहीं। अगर वो कमीना है वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए। Who is talking in audience? मैं दोस्तों, आप देख रहे हैं हम लोग बैठकर बस ऐसे ही देर से हंस रहे हैं, तो हमने सोचा अपनी हंसी मजाक में आपको भी शामिल कर लिया जाए। और क्या ही मज़ा हो कि हम जो बातें कर रहे हैं वो आप तक भी आए। मैं सुदीप्ति, मेरे साथ में अनुराग और पल्लवी। इन दोनों को आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। दोनों अपने अपने लेखन से आपके दिलों पर राज करते हैं और दोनों की किताब जल्दी आ रही है। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आ भी चुकी हो। तो आज हम बात करेंगे दोस्ती पर, और हम लोग तीनों ही नज़र में लगे दोस्त हैं। आजकल दोस्तों को नज़र बहुत लगती है। तो मैं ऐसे ही हम बैठे बैठे कुछ इनफॉर्मल सी बातें कर रहे थे कि दोस्ती क्या है, हम दोस्त किसे बनाते हैं। तो हम तीनों का इस पर विचार अलग अलग है। हमारे दिल मिले हैं लेकिन मत अलग अलग हैं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ी सी आपसे भी साझा किया जाए, और आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। तो अनुराग बताइए सबसे पहले कि आपके लिए दोस्ती क्या है। अब ये एक शब्द में या इस तरह से डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ऐसा मानता हूँ कि एक बेइरादा चुना हुआ रिश्ता है, किसी कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं होती। आप कभी लाइक माइंडेड पीपल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे इंसान के साथ भी आपकी दोस्ती चलती है, उतना राब्ता लंबा चलता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि हम इतने साथ रहे और एक लंबे समय तक रहे। तो मेरा मानना है कि किसी दूसरे इंसान को जैसा वो है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना, ये दोस्ती है। अच्छा, तो किसी इंसान को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करना दोस्ती है, यहाँ से हम लेकर आते हैं। और पल्लवी, आपके लिए दोस्ती क्या है। मेरे लिए दोस्ती जिसके साथ मैं फील करूं कि हाँ मैं अपने घर पे हूँ, मैं जो सहज हूँ मैं उसके साथ वैसे ही रह सकूं, उसके साथ मुझे कुछ भी बनावटी ना करना पड़े या सोच सोच के ना बोलना पड़े। मतलब मैं अपने दिल से खुल के बात कर सकूं उसके साथ में, और मैं सहज रहूं, वो मेरे लिए दोस्त है। एक्सेप्ट, और जैसा अनुराग ने बताया कि हम वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, ये बात अलग है कि हम साथ रहते रहते ही एक दूसरे से अच्छी बातें अपने आप ही एक फ्लो बनता है कि हमारी अच्छी बातें उधर जाने लगती हैं, उधर की अच्छी बातें इधर आने लगती हैं, बुरी भी आ जाती हैं। लेकिन दोस्त एक एक्सटेंडेड फैमिली है, और जो फैमिली से भी ज़्यादा जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी लगता है कि जिसके साथ हम अपनी आत्मा को निरावरण रख सके, जिसके साथ पर्दा नहीं करना पड़े, पर्देदारी नहीं हो। कई चीजें तो हम अपने सामने भी नहीं कहना पसंद करते ना, कोई भी अपने को क्वेश्चन में नहीं देखना चाहता, लेकिन कोई दोस्त वो होता है जिसको हम चुनते हैं, जो जन्म के साथ हमसे जुड़ा नहीं होता है। हमारी कुछ क्यों मन चुन लेता है वो भी कुछ क्लियर नहीं है, तो आखिर उसके सामने क्यों पर्दा करना। तो मुझे भी ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं इतने भी अलग नहीं है हम लोग। सहजता ज़रूरी है और दोस्त का एक ऐसा संबंध होता है।
तो लेकिन अब मेरा जो अगला सवाल है या अगली जो बात है जो मैं हमेशा से अपने दोस्तों से करती हूँ कि आखिर हम किसी के दोस्त कैसे बनते हैं, किसी को आप दोस्त कैसे बनाते हैं और कैसे बनते हैं? बड़ा फिर वही वापस वो इसी बात पे आता हूँ कि आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे किसी कोई इंसान आपको लाइक होता है, उसकी कुछ वजह होती है। कई बार जैसे किसी इंसान को नापसंद करने की वजह होती है, ऐसे किसी इंसान को पसंद करने की कोई वजह नहीं होती, मतलब कोई जाहिर वजह नहीं होती, तो आपको कोई इंसान पसंद आ जाता है। कभी कभी लाइक माइंडेड, कभी कभी आप उसके विचारों से। और मेरा ऐसा मानना है कि दोस्ती भी एक तरीके से एक लाइफ पार्टनर की तरह, जैसे आप किसी रिश्ते में ग्रूम होते हैं तो दोस्ती में भी ग्रूम होते हैं। आप एडिट होते रहते हैं, कभी खुद एडिट होते हैं, कभी एडिट करते हैं, तो मतलब ये रोल रिवर्सिबल रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हम बॉयज में, अगर मैं इसको जेंडर से हिसाब से कहूं, क्योंकि वो हमारे हाँ, साइंस में है। एक ब्रो कोड होता है और ऐसे ही एक बहनापा होता है, तो हम सब पे बात करेंगे। तो मतलब बेसिकली बॉयज में ना कभी कभी क्या होता है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट है, कोई गेम है, कुछ एक कॉमन जो चीज होती है जो हमें जोड़ती है, कभी कभी उससे हम खिंचते हैं। मोस्टली कभी कभी सिगरेट हम दोनों लोगों के बीच में दोस्ती बन जाती है। वॉलीबॉल के ग्राउंड से हम कई लोग दोस्त बने हैं, टेबल टेनिस क्रिकेट खेलते हम दोस्त बने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनिशिएट करती हैं। हाँ, ये अलग बात हो जाती है कि कई बार कोई रिश्ता कितना लंबा खिंचेगा नहीं खिंचेगा, लेकिन हाँ अमूमन जो है ना, हम बॉयज थोड़ा सा हमारे यहाँ, मतलब हम बॉयज के बीच में कभी कभी कोई गेम या कोई कॉमन फैक्टर भी रोल प्ले करेगा। ओके, अच्छा आप बताइए, आप किसी को कैसे चुनती हैं कि ये मेरा दोस्त है, या कैसे दोस्त बनाती हैं? पहली बात तो बन जाते हैं दोस्त। आप सोच के नहीं जाते कि अच्छा वहाँ पे ये लड़की रहती है, चलो इससे दोस्ती की जाए। और वो मुझे जो लगता है, मेरे जो पैरामीटर्स हैं या अपने आप ही जो हो जाता है, वो ये कि बाकी लाइक माइंडेड हो तो बातें करने में आसानी होती है। कोई म्यूजिक से संबंधित बात कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि सारा पैकेज एक में ही मिले। किसी से हम म्यूजिक की बात करते हैं, किसी से हम फिल्मों की बातें करते हैं, किसी से हम अपने संबंधों की, प्रेम की, आध्यात्मिक या फिर फिलोसॉफिकल बातें कर सकते हैं, किसी से गॉसिपिंग कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। किसी से मतभेद भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही विषय पे उसके और हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन उससे दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस व्यक्ति को जेन्युइन होना चाहिए, एक बेसिकली अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर वो कमीना है, वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता। वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए। Who is talking, audience? मैं भी पल्लवी से एग्री करती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पल्लवी की वो दूसरों के लिए खराब है लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है बेसिकली एक बॉर्डर लाइन है जहाँ हम ड्रॉ करते हैं कि दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं, ठीक है हम नहीं जज करेंगे, लेकिन हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं जो अच्छा इंसान होने का क्या माने हैं, और वो ही दोस्त हो सकता है जो कहीं ना कहीं जेन्युइन हो, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करे। जो बुरा भी हो तो वो बुरा हो, पता है उसको भी पता है, ये नहीं कि वो प्रिटेंड करे कि हम तो मेरे कपड़े धुले हुए हैं, मैंने सफेद पहना है, और वैसे मैंने सफेद पहना है लेकिन अंदर से मैं कुछ और हूँ। तो अंदर और बाहर एक हो, ये बहुत मायने रखता है। जेन्युइन हो तो फिर सब चल जाता है। हाँ, और मुझे लगता है कि कभी कभी जो हमारा मन किसी को क्यों चुनता है दोस्त बनने के लिए, ये हम नहीं समझ पाते हैं। कोई हमें जैसे प्रेम किससे होता है, कुछ कुछ चीजें ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग की जितनी भी बात करें, तो वो भी वैसी तरह से मन कभी कभी किसी को चुन लेता है कि हमारा दोस्त है। तो सुनिश्चित मैं ये कहता हूँ कि जब हम 20 के होते हैं तो हमारी थॉट प्रोसेस अलग है, स्टार्टिंग में अलग है। जैसे जैसे आप एज ग्रो करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करती चीजें। या तो आप किसी को लाइक करते हैं, मतलब एज ए दोस्त, तो यू गो फॉरवर्ड एंड मीट हिम और हर, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्या चीजें क्या नहीं है। और हम शायद तीनों एक ऐसी स्टेज में है कि जहाँ मतलब जो हमारी उम्र की दायरा है कि हम वहाँ ये चीजें नहीं होते, लेकिन हम थोड़ा चूजी हो जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये मेरी अपनी सोच है। एक्चुअली मुझे लगता है कि है ना, थोड़ा सा अगर दूसरे ढंग से मैं सोचूं, जो मैं सोचती भी हूँ, कि हमारा अपना खुद का जो एनर्जी और जो ऑरा होता है ना, अपने आप उस तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो ही हमारे दोस्त बनते हैं। और जो खुद नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं वो धीरे धीरे वो दूर जाते भी जाते हैं। ऐसा मैंने तो मेरे साथ फील किया है। और कई बार ये भी होता है, जैसे अनुराग ने बोला कि 20 की उम्र में जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे स्कूल के, लेकिन आज उनसे वो नहीं है क्योंकि हम एक प्लेन में नहीं है। अब हम ग्रो करते हैं, वो अलग उनकी अलग जर्नी।
मतलब हमें Exactly. उनके लिए फीलिंग है, सॉफ्ट सब है, प्यार भी है, लेकिन अब बातों का सिलसिला नहीं बैठ पाता। बिल्कुल। अब हम किस उम्र में मिले हैं, लेकिन हम मिलते हैं जब भी मौका मिलता है, जिस शहर में, दिल्ली हो, भोपाल हो या कहीं और, अगर हम इकट्ठे हैं, मिलते हैं, वी मेक श्योर कि हम बैठें, बातें करें। उन बातों में नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें हमारे ठहाके आते हैं, मजा आता है, हम हील होते हैं मिलके। तो ये शायद वो जो स्कूल के दोस्त हैं, जो अभी भी उनके लिए फीलिंग है, लेकिन वो वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हमारा ग्राउंड थोड़ा अलग हो जाता है, पता नहीं, तो शायद अलग अलग तरीके से ग्रो हुए, जर्नी हमारी हाँ। अलग हो गई। और वैसे भी मुझे पता क्या लगता है, कई बार क्या होता है कि आपकी ना पर्सनैलिटी के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग ए प्रोफेशन इन मेडिकल, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनका लिटरेचर से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। मेरे साथ मेरी जो उनकी वेवलेंथ है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न पे है। वैसे ही जो उनके साथ मेरी वेवलेंथ है वो तुम लोगों के साथ बिल्कुल डिफरेंट है। तो इट्स अ डिफरेंट जोनर, और हर आदमी के कई हिस्से होते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज वेवलेंथ। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी मायने रखती हैं। और तो अब हम ना एक और बात करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले किसी ने शेक्सपियर के हवाले से और मेरे ख्याल से डिकेंस, कुछ ऐसे ही दो बड़े नाम के हवाले से एक बात लिखी थी कि अंततः स्त्री और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते हैं। इन पल्लवी की भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, और हम दोनों अनुराग के साथ बैठे हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि इनके भी दोस्त हैं, और ये खुद भी बता रहे हैं कि वो जेंडर की बात नहीं है, स्त्री और पुरुष हम लोग दोस्त ही हैं, और उसका कोई और माने नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की थी, और जहाँ तक मुझे याद है ज़्यादातर स्त्रियों ने की थी कि स्त्री और पुरुष दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेल कमेंट्स होते हैं वो होता है स्त्री और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते हैं। पुरुष प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो दोस्त होता है। ये बताएगा, बट आर यू प्रिटेंडिंग कि आप दोस्त हैं? बेसिकली देखो, मैं कुछ कहूँगा तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हुआ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। आप किस शहर में पले हैं, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, आपका जो स्कूल है, जो आपकी स्कूलिंग है, क्या वो एक कोएड में पढ़े हैं, मतलब ये सारे रोल प्ले करते हैं। आपके जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कितना हेल्दी रहा है, कितना जेंडर न्यूट्रल रहा है। दूसरी बात है, हम लोग मिडिल कॉलेज में रहे। मिडिल कॉलेज में ना एक पर्टिकुलर समय के बाद बॉयज गर्ल्स का डिफरेंस उतना नहीं रहता लॉन्ग टर्म में। वैसे भी मैं गुजरात में रहा हूँ, तो वहाँ तो हॉस्टल भी एक लंबे समय के बाद सेम ही रहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं अगर कुछ इस पे बात करूँगा तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा। नहीं, लेकिन आप और भी पुरुषों को जानते हैं ना सोसाइटी में, आपके जनरली बात करते पुरुषों होंगे। के लिए ये मुश्किल है स्त्रियों का दोस्त बनना। मैंने एज आई टोल्ड यू कि मेरा मानना है ये सब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। आप किस तरह से, किसी नजरिए से किस चीज को देखते हैं। रादर मेरी तो बहुत सारी ऐसी दोस्त उस समय कॉलेज में भी रही हैं, आज भी हैं, जिनसे मैं खुल के, जैसा तुमने कहा कि भाई आप जैसे हैं वैसे ही उनके सामने रहो। कोई आप प्लान बना के नहीं चलते कि भाई आपको क्या बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब जो आप नेचुरल हैं वैसे ही रहेंगे। फिल्टर यूज ये नहीं चीज़ करते। है, तो मुझे नहीं लगता। आप बताइए पहले, आपको क्या लगता है कि आपके मेल फ्रेंड्स पीछे में कुछ और होते हैं और आपके सामने कोई नहीं। बहुत कॉन्शियस होते हैं नहीं, कि वो पुरुष? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ। जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं ऑलमोस्ट उतने ही मेरे मेल फ्रेंड्स हैं। और मैं तो इस मामले में अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि वो सारे के सारे, उनके मन में भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, ना हमारे मन में है ना उनके मन में है। आराम से एक साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, अगर देर रात हो गई तो एक ही बिस्तर पे सो भी जाते हैं। सो मेरे लिए तो, और दोस्तों के लिए भी, अगर मुझे लगता है कि कोई मेरा फ्रेंड मेरे को गलत नजर से देख रहा है तो वो मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। हाँ, जो हमने बात की थी जेन्युइननेस की, कि अगर हमें ऐसा लगेगा या शायद हम इतने खुले हैं कि अगर हो सकता है दोस्ती में कभी कभी ये दूसरे तरह से प्यार या चाहत होने लगे, वो अलग बात है, लेकिन आप कह दें और दूसरा क्या महसूस करता है वो भी कह दें। शायद हम इतने खुले हुए हैं या हमारा व्यवहार इतना खुला हुआ है, तो ये जो सहजता है और जेन्युइननेस है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो हमारे आसपास के पुरुष भी शायद इसका ख्याल रखते हैं। नहीं, मैंने प्यार किया पिक्चर के बाद ये फ्रेज आया है। नहीं, ये और शेक्सपियर तो पता नहीं कब से अच्छा, तब से हमने नहीं पढ़ा। उस साहब ने ऐसी बात कह दी लेकिन उस समय की सोसाइटी क्लोज थी। आप ही सोचिए कितना औरतों का कितना माइग्रेशन होता है, कहीं रहती हैं, कहीं पढ़ती हैं, कहीं शादी होती है, पति कहीं और शहर में रहता है। आप ज्यादातर स्त्रियों से पूछेंगे उनके अलग
परिवार से, रिश्तेदारों से, या फिर उनके पतियों के मित्रों से, उन फैमिली से हाँ। अलग उनका कोई अलग पुरुष मित्र है। शादी के बाद ये कल्पना ही अब कितनी नई है कि स्त्रियों के अलग से हाँ। मित्र होते हैं और वो अपने मित्रों से जाके मिल सकती हैं। बिल्कुल। स्त्रियों की तो स्त्री मित्र ही अलग से नहीं होती हैं हाँ। कि वो घर छोड़ के जाके उनके साथ। अब ये बिल्कुल। सारी चीजें नई है, समय बदल रहा समय है, बदल तो रहा है। इसलिए पुराने लोग ऐसा कहें तो माना जा सकता है कि वो कह रहे हैं, हम्म। लेकिन नए लोग ऐसा कहें ना तो मुझे हैरानी और दुख जरूर होता है कि मतलब नए लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे ही बताता है। अगर आज हम लोगों की मित्रता इतनी अच्छी है पुरुषों से या स्त्रियों से कि हम ये कह पा रहे हैं कि हमको कोई फर्क महसूस नहीं होता, जेंडर बीच में नहीं आता, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं हो सकता है उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं मिले रही हो, उनको वैसे लोग मिले हों, तो उसके आधार पर उनकी अपनी राय बनी हो। मे बी हाँ, ये बहुत ही पर्सनल सी बात है, ये पर्सनल स्पेस की बात है वन टू वन की। तो लेकिन एक, आप जैसे पुरुषों की बात होगी वैसे मैं एक स्त्रियों की बात करूंगी। अक्सर ऐसी बात होती है कि स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। तो मैं स्त्री द्वेष की बात नहीं करती, हाँ। लेकिन अक्सर महिलाओं के साथ काम करते हुए भी हमारे कॉलेज से भी ऐसा कमेंट आ जाता है कि औरतों के साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, अंततः वो सास बहू और वो मतलब एक हाउस होल्ड वाले रिलेशन में और उस तरह की चीज़ें बदल जाती हैं। और स्त्रियां आजकल बहनापे, सिस्टरहुड की बहुत बात करती हैं, लेकिन कई बार जो फीमेल फ्रेंडशिप है उसमें भी उस तरह की, क्या मतलब वो उतनी हेल्दी और स्वस्थ है जितनी दिखाई जाती है? मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है फीमेल फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरी लड़के दोस्त हैं बढ़िया, उनसे मेरी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब हम जो पक्की सहेलियां हैं, जब हम एक स्पेस में होते हैं तो शायद वहाँ पे हम इसलिए ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों की परेशानियां एक जैसी हैं, हम लोगों का अपब्रिंगिंग एक सा रहा है, हमारे चैलेंजेस एक जैसे रहे हैं, तो हम अगर कोई बात बोलते हैं दिल टूटना भी ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, दिल जुड़ना भी एक जैसा रहता है। तो अगर हम कोई एक बात कहते हैं तो समझाना नहीं पड़ता, वो तुरंत वो कनेक्ट कर जाते हैं उससे। तो मेरे लिए तो वो एक बहुत 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 बड़ा कंफर्ट जोन है, एक वो फीमेल फ्रेंड्स के साथ में एक स्पेस शेयर मतलब करना। उसका ये कहना है कि बावजूद जेंडर इक्वलिटी के कुछ जो मुश्किलें होती हैं वो अपने हिस्से की मुश्किलें जो है वो बहनापे में इजीली अंडरस्टूड हो जो जाती जेंडर हैं। बायसनेस हाँ। हम ऑफिस अपने में झेल रहे हैं या कहीं पे भी, तो सब समझ पाते हैं हाँ, उसको। और एक आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है और एक सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट होता है, दोनों मिलकर ना, मुझे लगता है मैं चाहे जितनी भी कहूँ कि मैं बहुत खुले स्वभाव की हूँ, ओपन हूँ और अंदर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्रीज नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है फीमेल फ्रेंड्स के साथ वो बाउंड्रीज बहुत क्रॉस हो जाती हैं आसानी से। एंड जैसे सपोज एक एग्जांपल दें, हम लोग हॉस्टल्स में रहे, बहुत ऐसे रहे, तो कोई फीमेल फ्रेंड के साथ आओ घर में, चलो रूम में चलो और चेंज कर लें, और इस मिसरीड भी नहीं किया जाएगा। और मेल फ्रेंड्स, शायद ये थोड़ा जेंडर्ड सोसाइटी ऐसी है या हमारा कंडीशन भी है कि वो हमारा है कि फीमेल फ्रेंडशिप में मतलब कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है उनके साथ। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा बहुत हेल्दी प्योर ही है। जैसे दोस्ती में, जब दोस्ती मतलब और स्वार्थ के खोल में आती है, जो असली दोस्ती नहीं है, लेकिन उसको समझने में समय लगता है, और वो स्त्रियों की दोस्तियों में भी मैंने देखा है, पाया है। वो और तो दोनों जेंडर में जब आप कोई सीढ़ी बनाने आता है तो वो दोस्त नहीं होता है, और इसको डिकोड करने में तो दोनों जेंडर में होता है, वो किसी भी जेंडर में, वो किसी भी जेंडर में हो सकता है, और फिर वो लंबी टिकती भी नहीं है। और देखो, मैं एक चीज कहूँ कि सब दोस्त एक जैसे नहीं होते। मैं अपने दो दोस्त की बताता हूँ जो दोनों मेरे रूम पार्टनर हैं। ये अच्छी बात है अनुराग ने, इसी पे मैं आगे पूछने वाली थी। पहले बेसिकली जैसे मेरा पहला जो रूम पार्टनर था वो मेरी केयर करता था लेकिन जताता नहीं था, और दूसरा वाला जो है वो केयर भी करता था, जताता भी था। दोनों मेरा से स्नेह करते थे, दोनों मेरी केयर करते थे, दोनों गहरे दोस्त हैं, आज भी हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। तो दोनों दोस्त अलग हैं, ऐसी हर दोस्त की पर्सनैलिटी अलग होती है। आप लोग भी कैमरे की तरफ देख लो, नहीं तो कहेंगे कि मैं किसी की तरफ, मैं ही कैमरे को देखती हूँ बीच में जी। हाँ, हम आपसे आपस में भी कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, थोड़ा रह जाता है। अब जैसे बात कर रहे हैं ना उम्र की, 20 साल वाली, 30 साल वाली, आप लोगों को सरप्राइज होगा कि मुझे शायद एक पर्टिकुलर एज में जाके 6-7 साल पहले मुझे इत्तेफाक से, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ अच्छे दोस्त इत्तेफाक से मिल जाते हैं, जैसे तुम दोनों भी मुझे इत्तेफाक से मिले हो। तो ऐसे मेरे दोस्त, मैं एक ट्रिप पे था और मुझे एक दोस्त से दोस्ती हुई, और पिछले कुछ साल पहले मुझे कोई फाइनेंशियल कोई इशू के लिए
कुछ पैसे की जरूरत थी, तो मैंने उससे बात में कहा कि भाई मुझे कुछ अमाउंट चाहिए और मुझे ये चीज खरीदनी है। उसने कहा नहीं, यू शुड गो अहेड ऑफ इट। और फिर जैसे ही अगले दिन उसने बिना मुझसे पूछे और मुझे फाइनेंशियल हेल्प भेजी। तो वो एक टचिंग मोमेंट था, जबकि हमारी मतलब वो एक ऐसा दोस्त नहीं था जो बचपन का पढ़ा हो, स्कूल का हो या कॉलेज का हो, वो एक बात का उम्र मिला दोस्त था, लेकिन उसका ट्रस्ट और एक जो भाई जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप बहना पे बोलते हैं, तो ऐसे हमारे में ब्रदरहुड जो एक फील थी वो आज भी है, और वो मुझे टच कर गई। और मैं आज भी मतलब उसके साथ वैसा फील महसूस करता हूँ कि जैसे वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो वही हर एक ऐसे होता है, ऐसे कोई दोस्त हमें पिछले 6 महीने पहले ही मिला हो और उससे इतनी गाढ़ी दोस्ती हो जाती है, और कोई जैसे बचपन से जानते हैं, और अब कैमरा है और हम सामने बात कर रहे हैं, तो ये तो दबाव है नहीं कि करना पड़ेगा कि तुम लोग बाद में मिलो, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है भाई बॉन्डिंग है, और ईश्वर करेगा तो हम ऐसे लाइक माइंडेड पीपल की दोस्ती होती है, और कह सकते हैं लाइक माइंडेड नहीं लोग होते हैं उनकी भी दोस्ती होती है, जो बेसिक एक ट्रस्ट होता है और एक स्पेस और रेस्पेक्ट है, वो जब इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर हम एक बराबर हैं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं चलता है, तो फिर अच्छी बनती है। क्योंकि एक चीज और है, मैं बताऊं, कभी-कभी ना हर दोस्त आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है जिंदगी को देखने का एक तरीका। उसका जो नजरिया होता है ना, कि वो आपको कहीं ना कहीं वो भी ग्रूम करता है। मतलब मे बी आई लर्न समथिंग फ्रॉम हर, डिफरेंट फ्रॉम यू, डिफरेंट फ्रॉम एनीवन। वो भी हमारी पर्सनालिटी को एक, और वो चुपचाप होते जाता है, कोई ऐसे लेक्चर देके नहीं होता, आप देख के समझते हो, सीखते हो कि अरे वाह, किसी ने इस सिचुएशन में अपने आप को ऐसे हैंडल किया, ये भी एक तरीका हो सकता है। सो ये भी होता है, तो दोस्तियां ग्रूम करती हैं, हम ग्रो करते हैं साथ में, तो बहुत बिल्कुल। जैसे मैं बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली में बहुत दूरी है और ऐसे, और फिर भी कई लोग आते हैं और मैं मिलने को समय निकालती हूँ, तो ये मैंने अपने दोस्तों से सीखा कि वो मैं कहीं जाती हूँ तो कैसे समय निकालते हैं और मुझे कितना अच्छा फील होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे भी कहना चाहिए, ये नहीं कि दूरी है और आप तो अपने जोन में हैं और आप ट्रैफिक और दूरी और काम, सबके पास काम होता है, सबके पास ये है, तो ये हम सीखते ही है ना, छोटी बड़ी बातें बहुत ही सीखते हैं, और ऐसे ही हम ये करते हैं। तो अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछो कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक समय में कोई आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त रहा हो, रही हो, और उसके बाद उससे धीरे 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 एकदम से दूरी आ गई? मतलब धीरे धीरे या अचानक से? दोनों चीजें हो सकती हैं, कभी अचानक से दूरी आ गई और कभी धीरे धीरे आपको लग रहा है कि आप धीरे 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 दूर होते जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हो गई, तो क्या कारण रहे उनके पीछे? बिल्कुल, मैं अब मेरे जगह पर पल्लवी ने सवाल पूछ दिया, तो ये सवाल तो आना ही था। फ्रेंड्स के बीच में ब्रेकअप पे बहुत कम बात हुई है, और मैंने एक मोनोक्रोम में जो लिखती हूँ उसमें एक बार लिखा भी था कि ये बहुत अंडररेटेड है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंड्स भी वो होते हैं ना जिनके सामने हम एकदम अपना घर होते हैं, अपनी आत्मा खोले रखते हैं। उनसे जब दूरी आ जाती है तो किस तरह की इनसिक्योरिटीज होती है, और किस तरह, ऐसा तो बिल्कुल ही हुआ है। लेकिन पहली बात ये है कि मैं जो है ना, मेरे अंदर एक खामी है कि मैं जैसे खुद में हूँ ना, सामने वाले को वैसा समझती हूँ। मैं सामने वाला अलग है, अपने जैसा है, और उसकी पर्सनालिटी में और क्या क्या चीजें हैं ये नहीं समझ पाती थी पहले, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा रीजन है। मैं दूसरे को ब्लेम नहीं करती, मैं अपने को करती हूँ कि उसका मोटिव दोस्ती नहीं थी, उसका मोटिव कुछ और था, और मैं उस मोटिव को नहीं रीड कर पाई, और मेरी तरफ से तो बहुत सारी दोस्ती। जब समझ में आया तो जब समझ में आया तो ब्रेकअप हो गया। जब समझ में आया तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ इस्तेमाल हो रही हूँ, तो छल हो रहा है, तो मैंने अपने को काट लिया, या हर्ट तो बहुत हुआ, कहीं मामलों में हर्ट तो इतना अधिक है कि मैंने उन दिनों प्रे किया कि वो इंसान मेरे सामने ना आए, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। मैं जैसे दोस्ती और प्रेम में एक्सप्रेसिव हूँ, उस तरह से गुस्से में भी एक्सप्रेसिव हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, अब तो मैं भीड़ हूँ, अब मैं मतलब अब प्रगाढ़ता वैसे अचानक से नहीं आती, वो आपको झोंक नहीं ले जाती, उम्र के साथ अब स्थिर होते हैं ना। जैसे आप देखो, हमने धीरे 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 धीरे, तो अगर अभी के समय में किसी से लगेगा ना कि इससे नहीं मन मिलने वाला है, तो हम
कट लेंगे और वैसा हर्ट नहीं होगा, क्योंकि उतनी प्रगाढ़ता अचानक से आ नहीं गई है। सही तो बात है। वो धीरे धीरे होने में या झटके में भी होने में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोस्त होते हैं, जैसे एक दो रिश्तों में हुआ कि हम दोस्त हैं, खूब बातें हो रही हैं या नहीं भी हो रही हैं, बहुत दिनों पर हो रही हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद कोई बात नहीं होती है, दूसरा अपने में इतना गुम है और आपको लगता है कि क्या आप उस पर दबाव डाल रहे हो। हम कम दोस्त होते जाते हैं। वो कम दोस्त होना आप महसूस करते हो हैं, जो इमोशनल लोग हैं वो तो बहुत महसूस करते हैं, लेकिन दूसरे वाले को बर्डन नहीं करना चाहते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो वो अपने में खो जाते हैं, अपने में चुप हो जाते हैं। तो ये भी हुआ मेरे साथ कि मैं लिसनर हूँ, मैं जाके अपनी बात कहती नहीं, हाँ। मैं अपनी खोल में सिमट जाती हूँ, ये होता है। अपनी बात बताएंगे। एक्चुअली जो सुदीप्ति ने कहा ना कि वो बात की छल की, और मैं वैसे कहता हूँ कि जैसे तुमने कहा कि भाई एक समय अच्छे दोस्त रहे और आज ऐसा भी नहीं है कि दुश्मनी नहीं है, लेकिन लेकिन वो राब्ता बात नहीं है, मतलब वो लगाव नहीं है, वो नेचुरल है। और हमारे साथ तो बहुत, मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ब्रदरहुड में बहुत हुआ है कि एक समय में कॉलेज में बहुत साथ क्लोज रहे कई लोग। आज हम शायद फोन पे भी नहीं बात करते परसों परसों, और कभी बर्थडे ऐसे विश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एज के बाद आप मूव करने लगते हो धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ, बिकॉज आपको समझ में आता है आपकी वेवलेंथ, आपका डायरेक्शन कुछ अलग है। और एक मैं सच कहूँ कि एक समय के बाद ना यू वांट्स टू लिव विद द पीपल जिनको आप पसंद करते हो, अपनी मर्जी के लोगों के दरमियान आपकी जो रहने की जो ख्वाहिश है वो बढ़ती चली जाती है ना, ये आप चूजी हो जाते हो। तो मैं फ्रेंकली बताऊँ, मुझे अब हर्ट नहीं होता। मुझे लगता है ये भी एक पार्ट है हमारी जर्नी का, लाइफ की जर्नी का। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो वी शुड टेक इट। सही बात है। आप बताइए पल्लवी, अपने सवाल का जवाब आप खुद मेरे दीजिए। सवाल का जवाब आप दोनों ने दे दिया, ऑलमोस्ट वही है। लेकिन एक चीज का है जो मुझे बहुत, मेरी एक जब मैं 8th क्लास में, हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो मैं भी, बेस्ट हमारा स्कूल खराब है सरस्वती शिशु मंदिर, लेकिन गलती ये हुई कि हम वो उसके एग्जाम्पल वाले प्रोडक्ट नहीं बन पाए। सही बात है, सेम। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मतलब जैसे जय और वीरू मान लो, जहाँ भी जा रहे हैं वहां पे, मतलब वॉशरूम भी हम लोग एक साथ जाते थे, इतने गहरे दोस्त थे। फिर क्या हुआ कि 8th तक था वो स्कूल, 9th में हम गर्ल्स स्कूल में आ गए। वो बहुत बड़ा स्कूल था, वहाँ सारे स्कूलों के बच्चे, लड़कियां वहां पर आई। अब नए नए लोग, मेरी तो दोस्ती करने की आदत भी है, मैं थोड़ी टॉकेटिव भी हूँ, थोड़ी सी ओपन भी हूँ, खुद जाके बात कर लेती हूँ। तो वहां पे और लड़कियों से भी जब दोस्ती हुई तो वो खराब लगा, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हो गई। और उसने मुझसे एक दिन कह दिया कि या तो मैं या दूसरे। अब ये मेरे लिए एक चुनने की घड़ी थी, क्योंकि मैं उतना ही प्यार करती थी और मैं उससे वैसी ही दोस्ती रखना चाहती थी, सबके साथ होते हुए भी। फिर मैंने कहा सोचती हूँ, फिर मैंने बाउंड्री, फिर मैंने कहा यार मैं तो सबसे दोस्ती, मतलब मैं तेरे साथ भी रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तेरे साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। और ऐसे करके फिर उसने, मतलब फिर वो उतना ही रह गया हम लोगों का कि 4 दिन पहले तक हम लोग बिल्कुल साथ में समोसा खा रहे हैं, साथ में बेर खा रहे हैं। उसके बाद उसने अपना ग्रुप बना लिया, मैंने अपना ग्रुप बना लिया, और धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई, जिसका मुझे आज भी दुख होता है उस चीज का। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं मेरी एक दोस्त है, उसको मैं कहती हूँ तो हंसती है कि मैं प्रेम में पजेसिव नहीं हूँ, लेकिन दोस्ती में पजेसिव हूँ। बट नॉट लाइक कि तुम मेरे साथ हो तो उसके साथ मत रहो, ये कभी भी नहीं थी। बचपन में बुरा लगता है, मैं की जगह पे होके खुद को सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो बचपन की सहेली थी ना, उसके ढेरों दोस्त थे, वो बहुत पॉपुलर थी, और मैं डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हूँ। स्कूल में मैं इंट्रोवर्ट थी, लेकिन नॉट इंट्रोवर्ट विद कि अपने कोने में, इंट्रोवर्ट विद लीडरशिप। मतलब मैं स्कूल लीडर, शिशु मंदिर में तो सेनापति हुआ करते ना, तो हम सेनापति थे, और मैं भी सेनापति थी। दो सेनापति वहाँ एक साथ मिल रहे इतने। हाँ, और इनके जैसे लोगों को, लड़कों को खास तौर पे हम पीटी बहुत कराते थे। भैया, हाँ भैया तो हम नहीं बोलते थे उस समय, बोलते थे, हाँ भैया नहीं बोलते थे। हमारा स्कूल थोड़ा
अच्छा। ऐसे था। अब हम शिवपुरी में थे, तुम दिल्ली का। भैया जी और दीदी जी बहन वो तो होता था, भैया बहन था। लेकिन मैं तो बिहार में, अच्छा, हमारे यहाँ भैया और बहन ऐसे भैया बहन था, लेकिन वो बोलना नहीं पड़ता था ना बहुत। हम तो अपने क्लासमेट्स को ऐसे नीरज, संजीव, मनोज जो भी नाम है ऐसे बुलाते थे। अच्छा। तो फिर जिस दिन वो लोग कुछ गलती करेंगे उस दिन उनको पता था कि पनिशमेंट के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमें ना पनिशमेंट मिले, लेकिन ये मानेगी नहीं। हम उसूलों वाले, शिशु मंदिर में तो है यही कि व्यक्तित्व को हाँ, एकदम दृढ़ता और संकल्प से, ईमानदारी से, आदर। तो दोस्त तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें पनिशमेंट से नहीं बचाएंगे ना। हाँ, तो अब तुमने हमें आपके गान में बताया, तो अब सेनापति का धर्म तो निभाना पड़ेगा। तो क्या, आज फिल्म है, आज सैटरडे को फिल्म होती है नेपाल से, तब उन दिनों फिल्म दिखाई जाती है, फीचर फिल्म हिंदी। तो सब कहेंगे जल्दी छोड़ दो। मैंने कहा कैसे जल्दी छोड़ दें, अभी तो इतनी देर का होगा ना एक्सरसाइज, तो करना पड़ेगा। तुम्हें आज फिर किसी सैटरडे को मैं भी आचार्य जी से बात करती थी, क्योंकि तब श्रीदेवी की फिल्में आती थी और श्रीदेवी मेरी बड़ी फेवरेट हुआ करती थी। तो उन दिनों बहुत पॉपुलर थी और मैं ऐसे थी अपने जोन में, तो वो सबसे बात करती थी और लंच में चली जाएगी, मस्ती में, दूसरे क्लास में, इस क्लास में। तो ये बुरा तो लगता था कि आपकी दोस्त आपके साथ नहीं, कहीं और है, लेकिन ये बाउंड्री नहीं कर सकते। फिर हम कभी और उसके साथ हो लेंगे। इतनी समझदार मैं शायद पहले से ही थी, और फिर भी ये समझ में आता है कि 13-14 साल की हाँ, होते, हमारी भी खुद की भी कितनी मैच्योरिटी होती है। वो भी लेकिन एक बात तुम्हारी होती है। अच्छी थी कि तुमने एक लाइन, मतलब ये लाइन तुम्हारी ड्रॉ करने की नहीं कि तुम उनके साथ हो मेरे साथ। हाँ। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो ये वाली जो बात है, दोस्ती में ऐसा होता है, पॉजिटिवनेस ऐसे है कि जैसे मतलब अगर हमारी बॉन्डिंग है तो वो वैसी रहनी चाहिए। और फीलिंग है तभी हम इकट्ठा हैं। और दोस्ती के साथ ये बात अच्छी है कि दोस्ती प्रेम से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि प्रेम में ना आप पे दबाव रहता है हमेशा अच्छा बना रहने का, बेहतर बना और रहने का। कंफर्टेबल दोस्ती फील होता में, है हाँ, प्रेम में, हाँ, और दोस्ती में कंफर्टेबल लगता है। यही दोनों मेन दिक्कत है। प्रेम में हमेशा आपको एक मुझे तो वो दबाव नहीं रहा। तो कुल मिला के दो सेनापतियों के बीच में एक गिलास पानी पीते हुए अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ खत्म हमारा नहीं, आप ये तो बताएं, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मतलब कितने, 2, 4, 6? क्योंकि मैंने सुना है, कहते हैं कि जिसके सब दोस्त हैं उसका कोई भी दोस्त नहीं है। तो कितने दोस्त हो सकते हैं, आप बताइए। सबका अपना अपना होता होगा। यूं दोस्त तो ढेर हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छे आपके दोस्त। क्लोज सर्कल में जो दोस्त होंगे, अब जैसे मैं तो मेरे ही बता दूं कि, और ये भी होता है कि है ना, आज से 10 साल पहले वो क्लोज सर्कल जो था ना, उसमें कोई और थे और आज कोई और थे। हो सकता है 15 साल बाद उस क्लोज सर्कल में कोई और होंगे, कोई मतलब ये सबके साथ होता है ना, ये सबके साथ है, मतलब ऑर्बिट है, कोई सीजन घर के जाता साथ रहता है। फ्लेवर बदलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं हो। और कई बार ये भी होता है कि हम, मान लो मैं और अनुराग हैं, हम लोग 15-17 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है हमारी 6 महीने बात ना हो, साल भर बात ना हो, लेकिन जिस दिन हम मिलेंगे उसी वेवलेंथ में मिलेंगे। उसी wavelength। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है। और इस समय कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे रोज का मिलना है, तो डेली ही मिल रहे हैं। जैसे अब भोपाल में अपने अपने शहर में अपने दोस्त उस तरह से रहते हैं जिनसे मिलना ज्यादा हो जाता है। हर वीकेंड पे हम कुछ प्लान कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनसे शेयरिंग भी उस अनुपात में ज्यादा हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 4-5 मेरे हमेशा अच्छे नजदीकी। हाँ। आप बताएं अनुराग। मुझ में तो दोस्ती का है, तो मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। और हाँ, गिनती कम हाँ, बताएंगे मतलब तो मुझे- ब्रो कोड हाँ, वाली दोस्तियों तो में नाराजगी मतलब होने वाली है। मैं तो क्या बोलते हैं, मैं खुद एंडेमिक फैलाता हूँ दोस्ती का। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहने को हम सबको दोस्त कह देते हैं, बट नॉट एवरीवन इज लाइक एक होता है, एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है, एक परिचित होता है, और लेकिन भ्रम नहीं होता है उसको कि वो दोस्त है, क्योंकि वो उसको भी पता होता है कि यार, तो वो ये कि इनर सर्कल फेसबुक पे 2000 फ्रेंड है। हाँ, वो फ्रेंड है। और किसी ने तो मेरे यहाँ लिखा भी था गुस्से में कि आप अपने ही फ्रेंड, आप पब्लिक अटेंशन के लिए पोस्ट लगा देती हैं और रिप्लाई उन्हीं कमेंट्स पे जो आपके दोस्त हैं। आई मीन ठीक है, हम दोस्ती के लिए थोड़े बायस लोग हैं, तो दोस्तों को ऐसे तो ठीक है। दोस्ती बात तो सबके हो गई। लिए जिंदाबाद है। कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई किस्सा कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे पल्लवी ने अपने बचपन का सुनाया है, तो अगर
आप कुछ सुनाना चाहें दोस्ती से? मैं तो पूरी किताब आ रही है मेरी तो किस्सों पे, दोस्ती पे। तो लेकिन ये है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। मैं जैसे मैंने बताया, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मेरा सीनियर था और बहुत क्लोज आज भी है। मेरा कुछ प्रोफेशनल उसमें मेरी किसी मशीन में, इंस्ट्रूमेंट में मुझे कुछ ब्रेकअप हुआ, काफी लाखों का खर्चा था। अचानक सडनली मेरी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई थी, तो मैंने इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला और फिर मैंने हटा दिया। तो ही केम्स टू नो कि समथिंग इज रॉन्ग हैपन। तो उसने क्या किया, मेरे दूसरे दोस्त को फोन किया और बोला, देख अनुराग को मुझे सोच रहा हूँ उससे कहूँ कि भाई तुझे कुछ मदद चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी आदमी है तो शायद वो हर्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन मुझे उसको अगर उसको चाहिए तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो वो देश से बाहर था, लेकिन वो एक चीज थी कि देखो ईश्वर की कृपा से वो सिचुएशन हल हो गई, लेकिन वो जो बात थी ना, वो कितनी बड़ी बात थी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। हाँ, टच कर जाती हैं। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी सर्जरी हुई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था और पैर की सर्जरी हुई थी, मतलब और यहीं ट्रॉमा सेंटर में हुई थी। और फोन पे उतना, जब कोई हॉस्पिटल में होता है हम फोन पे उतना अटेंड नहीं कर पाते हैं ना। और फिर मैंने बताया होगा कि एम्स में है सर्जरी, तो मेरे जो दोस्त हैं वो वहाँ चले गए मेन एम्स, और वो ट्रॉमा सेंटर में। फिर वो अंदर पैदल चल के वो उतनी दूर वहाँ पे आए, क्योंकि वो सर्जरी हो रही थी और मैं अकेले थी। मतलब और लोग भी थे, फैमिली के लोग थे, लेकिन आई मीन आप पति पत्नी में मतलब अकेला बहुत ऐसे फील करते हैं ना। और फिर पैर ऐसी मतलब लगेगा ना कि आगे लाइफ में बहुत कुछ डिपेंड है। और छोटी सी सर्जरी थी, लेकिन उसको हील होने में टाइम लगा। तो मुझे वो बहुत प्यारा मोमेंट लगा कि मैं अकेले खड़ी हूँ, तो मेरे दोस्त आके वहाँ खड़े हो गए। तो एक ऐसा मोमेंट है कि आपको करते ही हैं दोस्त। हाँ, कि आपने बुलाया नहीं है कि आप आ जाइए, और वो चुपचाप अपने साथ आके और चुपचाप आपके साथ खड़े हैं। तो ये सब मोमेंट्स होते हैं दोस्ती के, जो कि आपको गुस्से के समय में भी जताए बिना वो आपके साथ खड़े होते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आप जब परेशान होते हैं, आप गुस्से में भी होते हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप शिकायती मोड में होते हैं, लेकिन ये सब मोमेंट आपको याद आते हैं। झगड़े भी होते हैं, खूब झगड़े होते हैं, बोला भी हो जाता है, लेकिन वो जो एक जो डेप्थ के साथ जो बनी हुई है, एक जो बॉन्ड है, वो बना रहता है अच्छे सच्चे दोस्तों के साथ। आप भी चाहें तो कमेंट में साझा कीजिएगा अपनी दोस्ती की बातें, और हमारी बातें कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आप तक जरूर पहुंचेंगी। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया दो सेनापति।